नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आइए पढ़ते हैं एक कहानी इंग्लिश की 7वीं क्लास की पुस्तक स्टोरी रिटोल्ड से, जिसका नाम है दी ट्रू पिलग्रिम अर्थात सच्ची तीर्थ यात्रा। दौलत राम एंड दयानंद लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन नियर वाराणसी। दौलत राम और दयानंद नाम के दो दोस्त थे जो वाराणसी के नज़दीक एक गांव में रहते थे। दे हैड बीन टू स्कूल टुगेदर एंड वर ओल्ड फ्रेंड। वो दोनों एक साथ स्कूल जाते थे और पुराने मित्र थे। वी शैल गो टुगेदर टू वाराणसी समडे सेड दयानंद टू दौलत राम वन डे। एक दिन दौलत राम ने दयाराम से कहा कि एक दिन हम दोनों मिलकर वाराणसी चलेंगे। व्हाट फॉर आस्क्ड दौलत राम विद सरप्राइज। दौलत राम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन क्यों? वाई हंड्रेड्स ऑफ पिलग्रिम्स गो टू वाराणसी एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि सैकड़ों तीर्थयात्री हर वर्ष वाराणसी जाते हैं। डोंट यू वांट टू सी द टेम्पल एंड वर्शिप गॉड एंड गॉडेस एट वाराणसी। क्या तुम वाराणसी जाकर वहाँ के मंदिर मस्जिद और मंदिरों और देवी देवताओं को नहीं देखना चाहते? रिप्लाइड दयानंद। दयानंद ने जवाब दिया, ओ यस आई नो मैनी पिलग्रिम्स गो टू वाराणसी एवरी ईयर। ओ हाँ, मुझे पता है कि हर वर्ष सैकड़ों तीर्थयात्री वाराणसी जाते हैं। दे स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी देयर, और वो वहाँ पर बहुत सा पैसा खर्च करते हैं। समडे वी विल ऑल्सो गो देयर टुगेदर टू वाराणसी लाइक दी अदर पिलग्रिम्स। एक दिन हम दोनों भी दूसरे तीर्थयात्रियों की तरह वाराणसी चलेंगे, सेड दौलत राम। दौलत राम ने कहा। दौलत राम वॉज ए रिच मैन। दौलत राम एक अमीर आदमी था। ही हैड ए बिग शॉप एंड ही वॉज ऑलवेज बिजी विद ही शॉप। उसके पास एक बड़ी सी दुकान थी और वो अपनी दुकान में हमेशा व्यस्त रहता था। ही वॉज ग्रीडी एंड ही ऑलवेज थॉट टू मनी एंड मोर मनी। वो लालची प्रवृत्ति का भी था और हर वक्त पैसे और पैसे के बारे में सोचता था। ही हैड ए लार्ज फैमिली बट ही डिड नॉट स्पेंड मच टाइम विद हिज चिल्ड्रन। उसका एक बड़ा परिवार भी था, लेकिन वो कभी भी बच्चों के साथ समय नहीं बिताता था। दयानंद वॉज नॉट लाइक दौलत राम। दयानंद दौलत राम की तरह नहीं था। ही हैड ए स्मॉल शॉप। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी। ही वॉज नॉट रिच। वो अमीर भी नहीं था। ही वॉज नॉट ग्रीडी ऑल्सो, और वो लालची भी नहीं था। ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हिज चिल्ड्रन। लेकिन अपने बच्चों के साथ वो बहुत समय बिताता था। ही वॉज हैप्पी विद हिज स्मॉल शॉप एंड हिज फैमिली। वो अपनी छोटी सी दुकान और परिवार के साथ बहुत खुश था। दयानंद यूज्ड टू आस्क दौलत राम एवरी ईयर। दयानंद दौलत राम से हर वर्ष यह पूछता था, आर वी गोइंग टू वाराणसी दिस ईयर। क्या इस वर्ष हम वाराणसी जा रहे हैं? बट दौलत राम ऑलवेज सेड नो नॉट दिस ईयर। लेकिन दौलत राम हमेशा कहता था कि नहीं नहीं, इस वर्ष नहीं। आई हैव नॉट एनी मनी फॉर दी पिलग्रिमेज दिस ईयर। क्योंकि इस वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। दयानंद यूज्ड टू लाफ एंड से, ऑल राइट डोंट फॉरगेट वी विल गो ऑन द पिलग्रिमेज द नेक्स्ट ईयर। दयानंद इस बात पर हंसता था और वो कहता था कि भूलो मत कि हम अगले वर्ष तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। एट लास्ट वन ईयर द टू फ्रेंड्स स्टार्टेड फॉर वाराणसी। लेकिन अंत में दोनों दोस्त वाराणसी की तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। दे वॉक्ड टुगेदर द होल डे एंड रीच्ड ए विलेज इन द इवनिंग। वो पूरा दिन पैदल चलते हैं और शाम को एक गांव में पहुंच जाते हैं। दे नॉक्ड एट द डोर ऑफ ए स्मॉल हट। एक छोटे सी झोपड़ी का दरवाजा वो खटखटाते हैं, बट नोबडी रिप्लाई और ओपन द डोर। लेकिन कोई जवाब नहीं देता और ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है। दे नॉक्ड अगेन बट देयर वॉज नो रिप्लाई। वो दोबारा दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सो दे पुश्ड द डोर ओपन एंड वेंट इनसाइड। इसलिए वो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। देयर दे सॉ सम। वो वहाँ देखते हैं कुछ पर्सन्स लाइंग ऑन द फ्लोर, कि
फर्श पर कुछ लोग हैं। दयानंद वेंट नियर देम, दयानंद उनके पास जाता है। ही सॉ एन ओल्ड वुमन, ए यंग मैन एंड टू स्मॉल चिल्ड्रन, वो एक बूढ़ी औरत को देखता है, एक युवा व्यक्ति को देखता है और दो छोटे बच्चों को देखता है। ऑल लुकिंग वेरी वीक एंड इल, वो सब बहुत ही कमज़ोर और बीमार दिख रहे थे। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड दयानंद, कैन वी हेल्प यू, दयानंद पूछता है कि क्या बात है, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक फॉर मैनी ईयर्स, वो कहते हैं कि हमने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। सैड द ओल्ड वीमेन विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, जो बूढ़ी औरत थी उसने बड़ी मुश्किल से ये कहा। माई पुअर चिल्ड्रन, शी सैड एंड लुक्ड टूवर्ड्स द यंगर मैन एंड द टू स्मॉल चिल्ड्रन, दे आर ऑल सो वीक एंड इल, और वो अपने युवा बेटे और दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है कि ये बहुत बीमार और कमज़ोर हैं। आई विल ब्रिंग यू सम वाटर इन ए मिनट, सेड दयानंद, दयानंद कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। एंड यू ऑल कैन ईट दिस जस्ट नाउ, और तब तक तुम इसे खा लो। ही ओपन हिज बैग एंड गेव सम फ्रूट्स एंड स्वीट्स टू द चिल्ड्रन एंड टू द ओल्ड वीमेन, वो अपना बैग खोलता है और कुछ फल तथा मिठाइयाँ बूढ़ी औरत और बच्चों को खाने के लिए देता है। नॉट लाइक ऑल दिस, दौलत राम को ये कुछ भी पसंद नहीं आया। कम ऑन, ही सेड टू दयानंद, डोंट वेस्ट टाइम हियर, वो कहता है कि चलो यहाँ वक्त ख़राब मत करो। लेट अस गो ऑन दी वाराणसी, हमें वाराणसी जाना है। बट दयानंद सेड, आई विल स्टे हेयर फॉर सम डेज, दयानंद कहता है कि मैं यहाँ कुछ दिनों तक रुकूंगा। दीज पीपल नीड हेल्प, इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। आई विल वर्क फॉर देम, मैं इनके लिए काम करूँगा। दे विल बी ऑल राइट वेरी सून, और बहुत जल्दी ही ये सब ठीक हो जाएंगे। सो दौलत राम वेंट अलोन टू वाराणसी एंड दयानंद स्टेड बैक विद द पुअर फैमिली इन द विलेज, इसीलिए दौलत राम जो है वो अकेला वाराणसी चला जाता है, जबकि दयानंद उस गरीब परिवार के साथ उसी गांव में रुक जाता है। ही क्लीन्ड द हट, वो झोपड़ी को अच्छी तरह साफ कर देता है। ही ब्रॉट फूड एंड वाटर फॉर द फैमिली एवरी डे, रोज़ परिवार के लिए खाना लाता था और पानी लाता था। वर्कड ऑन देयर फार्म एंड ग्रू लॉट्स ऑफ ग्रेन फॉर देम, उनके खेतों पर काम करता था प्रतिदिन और उनके लिए बहुत सा अनाज उसने उगा दिया। ही हेल्प द फैमिली इन एवरी डे एवरी वे, उसने हर तरह से उस परिवार की मदद की। ही प्लेड विद द चिल्ड्रन एंड ही टॉट रीडिंग एंड राइटिंग टू द यंग मैन, वो बच्चों के साथ खेलता था और उसने उस युवा व्यक्ति को पढ़ना और लिखना भी सिखा दिया। ही स्टेड विद द फैमिली फॉर मैनी मंथ्स, वो कई महीनों तक उस परिवार के साथ रुका। ही स्पेंट हिज ऑल मनी ऑन देम, जो भी पैसा उसके पास था उसने वो सारा उसी परिवार पर खर्च कर दिया। ही कुड नॉट गो टू वाराणसी देन, इसीलिए वो वाराणसी नहीं जा सका। सो ही वेंट बैक टू हिज होम टाउन, इसीलिए लौटकर वापस अपने घर आ गया। दौलत राम वॉकड फॉर डेज एंड रीच्ड वाराणसी, दौलत राम जो था वो प्रतिदिन चलता रहा और वाराणसी पहुंच गया। ही वेंट टू ए टेम्पल देयर, वो वहाँ एक मंदिर में गया। ही वेंट इनसाइड द टेम्पल टू वर्शिप, एक मंदिर में पूजा करने के लिए वो अंदर गया। देयर वर मैनी अदर मैन इन द टेम्पल, उस मंदिर में और भी बहुत सारे लोग थे। ऑल वर वर्शिपिंग द गॉडेस देयर, जो वहाँ देवी की पूजा कर रहे थे। सडनली दौलत राम नोटिस्ड ए मैन वेरी नियर द गॉडेस, दौलत राम देखता है एक आदमी को जो देवी के बहुत नज़दीक होता है। दैट मैन लुक्ड लाइक दयानंद, और वो व्यक्ति कुछ दयानंद की तरह दिखता था। हाउ कैन दयानंद बी हेयर, दयानंद यहाँ कैसे हो सकता है। वंडर्ड दौलत राम यह सोचकर आश्चर्यचकित था। आई विल मीट हिम आफ्टर द वर्शिप, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि वो पूजा करने के बाद इस व्यक्ति से मिलेगा। बट ही कुड नॉट मीट दयानंद दैट डे, लेकिन वो उस दिन दयानंद से नहीं मिल पाया। द नेक्स्ट डे ऑल्सो दौलत राम नोटिस्ड दयानंद नियर द गॉडेस एट द टाइम ऑफ वर्शिप, अगले दिन भी उसने देखा कि पूजा के समय दयानंद देवी की प्रतिमा के नज़दीक था। बट आफ्टरवर्ड्स ही कुड नॉट फाइंड दयानंद एनीवेयर, लेकिन उसके बाद उसने दयानंद को कहीं भी नहीं पाया। दौलत राम स्टेड एट वाराणसी फॉर मैनी वीक्स, दौलत राम वाराणसी में कई हफ्तों तक रुका। ही वेंट टू
मैनी टेम्पल्स एंड वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेस। वो कई मंदिरों में गया और देवी देवताओं की पूजा की। एवरीवेयर ही नोटिस्ड दयानंद एट द टाइम ऑफ वर्शिप। हर जगह पूजा के समय वह दयानंद को ही देखता था। बट ही कुड नॉट फाइंड दयानंद आफ्टर द वर्शिप। लेकिन पूजा के बाद वो दयानंद को कहीं भी नहीं देख पाता था। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वो बहुत आश्चर्यचकित था, हैरान था। ही वॉज रियली पजल्ड अबाउट दयानंद। और दयानंद को लेकर वो बहुत ही भ्रमित था। आई विल गो बैक टू माई होम टाउन नाउ। इसीलिए वो निश्चय करता है कि मैं अब वापस अपने घर लौट जाऊँगा। थॉट ही वन डे। उसने एक दिन सोचा। सो ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक फ्रॉम वाराणसी। इसीलिए उसने वाराणसी से वापस चलना आरंभ कर दिया। ही walked for many days and reached the village where the old women's hut was. वो कई दिनों तक निरंतर चला और वापस उस गांव में पहुंच गया जहां उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। He went to the hut and knocked at the door. वो झोपड़ी के नज़दीक गया और दरवाज़ा खटखटाया। A smart young man opened the door and the old women also came out. उस युवा व्यक्ति ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और वो बूढ़ी औरत भी साथ में आई। Is my friend दयानंद still here? asked दौलतराम। दौलतराम ने पूछा कि क्या मेरा दोस्त अभी भी यहाँ है? The young man looked at दौलतराम। ओह, दयानंद फ्रेंड, अरे दयानंद का दोस्त। You are our friend too। और तो तुम हमारी भी दोस्त हो। Said please come in। उसने कहा कि आप अंदर आइए। दौलतराम वॉकड इन। दौलतराम अंदर गया। ही सॉ द टू चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली। उसने देखा कि दोनों बच्चे खुशी से खेल रहे थे। दयानंद इज नॉट हेयर नाउ सेड द ओल्ड वीमेन, बट वी कैन नेवर फॉरगेट हिम। वो बूढ़ी औरत कहती है कि दयानंद अब यहाँ नहीं है, लेकिन हम उसे कभी नहीं भूल सकते। डिड ही गो टू वाराणसी आफ्टर आई वेंट अवे? आस्क्ड दौलतराम। दौलतराम ने पूछा कि जब मैं चला गया था क्या उसके बाद वो वाराणसी गया था? ओ नो सेड द यंग मैन, ही कुड नॉट गो टू वाराणसी एट ऑल। उस युवा व्यक्ति ने कहा कि नहीं, वो यानी दयानंद वाराणसी नहीं जा सकता था। ही स्पेंट ऑल हिज मनी हेयर ऑन अस। क्योंकि उसने अपने सारे पैसे यहाँ हम पर ही खर्च कर दिए थे। ही स्टेड विद अस फॉर मैनी मंथ्स। वो यहाँ हमारे साथ कई महीनों तक रुका। ही वर्कड ऑन अ फार्म एंड ग्रू लॉट्स ऑफ ग्रेन फॉर अस। ही हेल्प्ड अस इन एवरी वे। वो यहाँ कई महीनों तक रुका और हमारे खेतों में काम किया, हमारे लिए बहुत सा अनाज उत्पादन किया और हमारी हर तरह से मदद की। He used to play with us said the two children। दोनों बच्चों ने कहा कि वो हमारे साथ खेलते थे। And don't forget he taught reading and writing to you said the old woman to the young man। और उस बूढ़ी औरत ने उस युवा व्यक्ति से कहा कि ये मत बोलो कि उसने तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाया। दौलतराम was now more surprised and puzzled than ever before। अब दौलतराम और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित था और हैरान था। बट वेयर इज दयानंद नाउ? आज ही। और उसने पूछा कि इस वक्त दयानंद कहाँ है? ही वेंट बैक होम सम वीक्स अगो सेड द ओल्ड वीमेन सैडली। उस बूढ़ी औरत ने दुखी भाव से कहा कि कुछ सप्ताह पहले वह वापस अपने गांव चले गए थे। नाउ हाउ काइंड एंड गुड ही वॉज टू अस। उसने किस तरह से हम आप पर दया की और हमारी मदद की। वी कैन नेवर फॉरगेट हिम। इसलिए हम उसे कभी नहीं भूल सकते। वी कैन नेवर थैंक हिम एनफ। यहाँ तक कि हम उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते। आर यू गोइंग बैक होम टू? क्या तुम भी वापस अपने घर जा रहे हो? येस आई एम गोइंग बैक home after seeing many temples and after worshipping many gods and goddesses at Varanasi, said दौलत राम sadly। दौलत राम ने दुखी भाव से कहा कि हाँ, वाराणसी में बहुत से मंदिरों में बहुत से देवताओं और देवियों की पूजा करने के बाद अब मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ। विल यू गिव हिम आवर थैंक्स? आस्क्ड द यंग मैन। उस युवा व्यक्ति ने कहा कि क्या आप हमारी ओर से दयानंद को शुक्रिया कहेंगे? एंड विल यू टेल हिम वी रिमेंबर हिम वेरी मच? आस्क्ड द ओल्ड वीमेन। और क्या तुम उन्हें कहोगे कि हम हर पल उन्हें कितना याद करते हैं? उस बूढ़ी औरत ने कहा। प्लीज सेंड हिम हेयर अगेन
सेड द चिल्ड्रन। बच्चों ने कहा कि कृपया उन्हें वापस यहीं भेज दीजिए। आई विल, सेड दौलत राम टू द फैमिली एंड वॉकड आउट। दौलत राम ने कहा कि मैं दुखी हो गया हूँ और वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगता है। ही वॉज सेइंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कह रहा था। दयानंद डिड नॉट गो टू वाराणसी एट ऑल। दयानंद वाराणसी नहीं जा सका। बट इज नॉट ही द ट्रू पिलग्रिम, क्या वो सच्चा तीर्थयात्री नहीं था? इज नॉट ही ए ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड, क्या वो भगवान का सच्चा पुजारी नहीं था? इज नॉट दिस हट बेटर देन एनी टेम्पल, क्या ये झोपड़ी किसी मंदिर से ज़्यादा पवित्र नहीं है? शुड नॉट आई लर्न ए लेसन फ्रॉम दिस पिलग्रिमेज, क्या मुझे इस तीर्थ यात्रा से कुछ नहीं सीखना चाहिए?